हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले फर्स्ट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के भीतर प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, तो ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट रन कहाँ पे होगी। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा HTML हम लोगों ने सीखा है, और साथ ही में हम लोग CSS भी सीखा है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो इसी चैनल के ऊपर दो प्लेलिस्ट ऐड है, HTML और CSS की। आप वहां जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, HTML के भीतर जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो ब्राउजर के ऊपर होता है। मतलब जब भी हम कोई HTML की फाइल रन कर रहे होते हैं तो ब्राउजर। तो दोस्तों, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें कोई अलग इंटरप्रेटर नहीं चाहिए या कोई अलग इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। एक्चुअली हम ये जो कोड रन करने वाले ये हम ब्राउजर के ऊपर ही करने वाले हैं। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल होगा आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या सेटअप करना चाहिए, कौन सा टेक्स्ट एडिटर चाहिए, किस तरीके से आप फाइल सेव करोगे, ये सारी चीजें। तो दोस्तों, यहाँ पे घबराने जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कुछ अलग एडिटर हमें नहीं लगने वाला है और कोई अलग ब्राउजर हमें नहीं लगने वाला है। जो आपके पास है आप उसी पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप लोगों को एक विजुअल कोड नाम का टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लेना है, जो मैंने इससे पहले सेशन में किया हुआ है। आप लोगों को अगर पता नहीं तो आप HTML का फर्स्ट सेशन देख लीजिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, सेकंड, आपके पास एक क्रोम ब्राउजर होना चाहिए जो हर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है, या फिर कोई अलग भी ब्राउजर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि HTML आपको पता ही होगा। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हमें मार्कअप टैग प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का जो कोड हम राइट करने वाले हैं वो HTML फाइल के भीतर ही करने वाले हैं। लेकिन वहां पे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे हम लोगों ने इंटरनल CSS पढ़ा है, तो इंटरनल CSS हमें यूज करने के लिए दोस्तों हमें स्टाइल टैग की जरूरत होती है, मतलब जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हम स्टाइल टैग का यूज करके वहां पे CSS का कोड राइट करते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पे जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करेंगे तो जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करने के लिए दोस्तों हमें जरूरत पड़ने वाली है स्क्रिप्ट टैग की। तो HTML हमें एक टैग प्रोवाइड करेगा स्क्रिप्ट नाम का, उस टैग का यूज करके हम उस टैग के भीतर जावास्क्रिप्ट का कोड राइट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे तो हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, लेकिन आज हम जस्ट एक टाइटल किस तरीके से ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं या कर सकते हैं, ये आज के इस सेशन में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम हमारी प्रैक्टिकल विंडो पर चलते हैं, यानी कि हम विजुअल कोड स्टूडियो पे चलते हैं और वहां पे हम प्रोग्राम राइट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा विजुअल कोड आईडी है जहां पर हम प्रोग्राम राइट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, मेनू बार में जाना है और मेनू बार में जाके यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट कर लेनी सीधे। दोस्तों, इस फाइल को सबसे पहले हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल मेनू से एक सेव एज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर Ctrl+S कर दीजिए, आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, ओके, ये वाला। और इसी के भीतर दोस्तों मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, जिसके भीतर मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल को सेव करूंगा। तो दोस्तों, ये मेरा जावास्क्रिप्ट नाम से एक फोल्डर है, और इस फोल्डर के भीतर हम लोग क्या करेंगे, वो फाइल सेव करेंगे। दोस्तों, इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसको नाम देते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट फाइल है हमारी, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ हेलो। लेकिन दोस्तों, जैसे आप लोगों ने अगर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर उसे आइडेंटिफाई करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को आपको कोई अलग एक्सटेंशन नहीं देना है। जावास्क्रिप्ट के लिए या JS एक्सटेंशन नहीं लेना। अगर एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हो तब आप लोग JS मतलब जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन यूज करते हो। लेकिन दोस्तों, आज हम जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम HTML के भीतर कर रहे हैं, इसलिए हमें इस फाइल को सेव करना है HTML के नाम से। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको .html एक्सटेंशन दे देता हूँ और इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को वही HTML का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो सी दोस्तों, मैं यहाँ पे HTML टैग को ओपन कर लिया है और HTML टैग को क्लोज कर देता हूँ। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पे मैं एक हेड सेक्शन दे देता हूँ। तो हेड सेक्शन में हम लोग टाइटल टैग मेंशन कर देते हैं।
तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं टाइटल मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों इसी कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे मैं हेडिंग देने वाला हूँ। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं दोस्तों, और बॉडी टैग क्लोज, और यहाँ पे H1 में मैं इस कंटेंट को डिस्प्ले करा देता हूँ दोस्तों। साथ ही में इसको सेंटर में लेना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक सेंटर टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है HTML टैग्स के बारे में, तो यहाँ पे HTML की ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, आप वहां से जाके पूरे तरीके से होल टैग्स आप लर्न कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इस टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ HR के। सबसे पहले दोस्तों हम इस फाइल को रन करते हैं, तो रन करने के लिए हमें डायरेक्टली उस लोकेशन पे चले जाना है जिस लोकेशन पर हम लोगों ने इस फाइल को सेव किया है। तो दोस्तों ये हमारा फाइल है, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर, और ये हेलो डॉट। तो इसको जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ये डायरेक्टली ब्राउजर के भीतर ओपन होके हो जाएगी, और फिर ब्राउजर में हमें इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो एक 2 मिनट रुकिएगा इस। ओके, सी गाइस, तो ये हमें यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो हमारी फाइल क्रिएट हुई है इस ब्राउजर में हो गया ये। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, ये हमने हेडिंग दिया है H1 टैग से, और जो टाइटल लिखा था तो वो टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है टाइटल टैग से। लेकिन दोस्तों हमें प्रोग्राम यानी कि जावास्क्रिप्ट के भीतर आउटपुट राइट करना है, मतलब हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के द्वारा किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट हम प्रिंट कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले यूज करना है स्क्रिप्ट टैग। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग यूज कर लीजिए स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लीजिए, और साथ ही में दोस्तों स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। दोस्तों यहाँ पे इसका जो टाइप होगा, टाइप मेंशन कर दिए थे, तो यहाँ पे इसका टाइप होगा जो टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ओके, तो इस तरीके। अब दोस्तों मैंने ये टैग का इस्तेमाल कर लिया है, अब इसके भीतर मुझे जावास्क्रिप्ट का होल कोड राइट करना। तो दोस्तों वो कोड किस तरीके से राइट करना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हमें एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट नाम का। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज करना है, और इस ऑब्जेक्ट से हमें कुछ प्रीडिफाइंड मेथड है जावास्क्रिप्ट के भीतर, फंक्शन कहते हैं हम उसे। तो उस फंक्शन का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अगर कंटेंट को आपको ब्राउजर के ऊपर राइट करना है, यानी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो आप लोग यहाँ पे राइट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस तरीके से राइट इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब राइट के सामने दोस्तों हमें दे देना है पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हमें जो कंटेंट को डिस्प्ले करना है। अब नॉर्मली दोस्तों मैं यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ, तो स्ट्रिंग हम ऑलवेज डबल इन्वर्टेड कॉमास में राइट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं स्ट्रिंग को राइट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में राइट करता हूँ परफेक्ट IT सोल्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों। ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके दोस्तों, और साथ ही में मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दे देता हूँ। और सी दोस्तों, तो ये कंटेंट मुझे ब्राउजर के ऊपर प्रिंट करना। तो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट से मैंने राइट फंक्शन को कॉल कर दिया, और उस फंक्शन के भीतर मैं एक टेक्स्ट मतलब जो स्ट्रिंग है मैंने वो राइट कर दी। अब ये स्ट्रिंग कहाँ पे प्रिंट होगी दोस्तों, ब्राउजर के ऊपर। दोस्तों लास्ट में आपको अगर लाइन एंड करना हो तो आप सेमीकोलन से कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट के भीतर आप अगर नहीं भी करते हो तब भी ये कोड एरर नहीं देगा, एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस फाइल को सेव करना है, और सेव करने के बाद आप लोगों को चले जाना है ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जस्ट इसको रिफ्रेश करना है। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे वो टाइटल डिस्प्ले होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे परफेक्ट IT सोल्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये कंटेंट। तो ये कंटेंट मैंने राइट किया है जावास्क्रिप्ट के भीतर। तो अगर कोई कंटेंट को आपको प्रिंट करना हो ब्राउजर के ऊपर, तो आप लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमें राइट करना है स्क्रिप्ट टैग के भीतर। अब दोस्तों
अगर मैं यहाँ से स्क्रिप्ट टैग को हटा दूं, ओके, और मैं इस फंक्शन को राइट करूं, तो दोस्तों देखिए ये कंटेंट हमें देगा एरर। यानी जब भी मैं ब्राउजर के ऊपर जाता हूं, तो देखिए ये पूरा फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ना कि उसके भीतर का कंटेंट। तो हमें खाली किसको प्रिंट करना है दोस्तों? कंटेंट को प्रिंट करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके द्वारा ये बाकी के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है, जो हमारे फंक्शंस है, ये एग्जीक्यूट होंगे और हमारा कंटेंट ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।